हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को नंबर सिस्टम के ही अगले वीडियो जो कि हमारा होल नंबर पे आधारित रहेगा वो आज बताने जा रहे हैं और साथ ही साथ नेचुरल नंबर और होल नंबर पे एनालिसिस भी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कल मैंने जो बताया था नेचुरल नंबर आ रहा है, नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाती है। इसका कोई एंड नहीं होता। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होती है पर ग्रेटेस्ट नहीं बताया जा सकता है। अब होल नंबर हमारी क्या कहां से स्टार्ट होती है? इसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि अगर मान लीजिए ये नंबर्स हमारी कुछ अधूरी थी, अगर हमें सपोज किसी ऐसे नंबर का काउंटिंग करना होता जो होती ही ना, अगर पूछा जाए कि इस क्लास में कितने बैग हैं और कोई बैग ही ना रखा हो तो फिर हम क्या बताते? तो किसी ऐसे नंबर की जरूरत थी ताकि हम उसको भी कुछ एक्सप्रेस कर सके। तो ऐसे नंबर को ये जीरो कहा गया। और जब नेचुरल नंबर में जीरो को भी शामिल कर लिया गया, जो फैमिली ऑफ नंबर बना वो होल नंबर हो गया। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो यहां से हमारा तो नेचुरल नंबर का ही फैमिली है। ये जितना भी फैमिली है वो नेचुरल नंबर की है, इसमें जीरो इंक्लूड हो गया और हमारा जो फैमिली बन गया वो हो गया होल नंबर का। होल नंबर हमारी जीरो से स्टार्ट होती है। इसका मतलब स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो गया? जीरो। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो। जीरो हमारा जो होता है स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है। वन इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंड जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये होता है कि इस पे बहुत सारा एनालिसिस आता है कि ट्रू फॉल्स टाइप के स्टेटमेंट आ जाते हैं या फिर ऑप्शन दे देता है, कुछ स्टेटमेंट दे दिया जाता है, उसका हमें एनालिसिस करना होता है। तो सपोज जैसे ये आता है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स या फिर इंटीजर्स, ऐसा करके आ जाता है। तो सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स में। तो देखो क्योंकि सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर में होते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, पर जीरो क्योंकि नेचुरल नंबर में नहीं होता है, नेचुरल नंबर की फैमिली का मेंबर नहीं है, इसका मतलब ये हम नहीं कह सकते कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स या फिर ईच होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब यहां से हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं? एनालिसिस अगर करें तो इसका कंक्लूजन ये निकला कि ईच नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ईच नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर but each whole number cannot be a natural number. अगर पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है, तो जीरो और स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो। Smallest whole number is zero. होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्याएं। इसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, अर्थात सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होती है। और द होल नंबर zero has no predecessor। होल नंबर जीरो का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा होल नंबर का फैमिली। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो इंटीजर है। नेक्स्ट हमारा क्या है? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? इंटीजर्स की क्या डेफिनेशन है कि ऑल नेचुरल नंबर्स एंड इट्स नेगेटिव्स
इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे अरेंज करते हैं, तो सबसे बीच में नंबर लाइन पे क्या होता है, इस नंबर लाइन को हम रियल नंबर लाइन बोलते हैं, रियल नंबर लाइन। इसमें सबसे बीच में हमारा जीरो होता है। जीरो कैसा इंटीजर होता है, न पॉजिटिव होता है न निगेटिव होता है। जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, एंड जीरो के लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर्स होते हैं, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट। इधर भी इनफाइनाइट तक नंबर्स जाते हैं, जितने नेचुरल नंबर्स हैं और उसके निगेटिव्स हैं इधर। और जीरो कैसा इंटीजर है, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, न पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। ये कैसे हैं सारे इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स। इधर वाले सारे के सारे निगेटिव इंटीजर्स और इधर वाले सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स जो हमारे होते हैं, इसको हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, इसको हम नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर भी बोले जाते हैं। और अगर इंटीजर्स को अगर हम डिवाइड करना चाहें कि कितने टाइप्स के इंटीजर होते हैं, तो मतलब कि अगर कोई ये बोले कि पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स, तो उसमें जीरो छूट जाएगा। इसलिए क्योंकि जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इसलिए हमें इस तरह से डिवीजन कर सकते हैं कि नेगेटिव इंटीजर्स एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो नॉन नेगेटिव कहने से जीरो भी उसमें शामिल हो जाएगा, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जनरली जो टाइप्स ऑफ इंटीजर्स होता है वो इस तरह से इंटीजर्स को कैटेगराइज करते हैं हम दो टाइप्स में। एक तो नेगेटिव इंटीजर्स एंड सेकंड क्या होता है, एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स और सेकंड क्या होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब शून्येतर पूर्णांक, और ये होता है शून्येतर नहीं ऋणहेतर पूर्णांक, इसको हिंदी में बोला जाता है ऋणहेतर पूर्णांक। जो ऋण ना हो ऐसे पूर्णांकों को हम ऋणहेतर पूर्णांक बोलते हैं, और इसको ऋणात्मक पूर्णांक बोला जाता है, ऋणात्मक पूर्णांक। अब नंबर लाइन पे जो हमारे इंटीजर्स अरेंज किए गए हैं, उनमें सबसे पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, ऐसे डॉट डॉट, इसका कोई एंड नहीं होता है, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट, इधर कोई भी एंड नहीं होता। अब इनको कैसे अरेंज किया गया है, लेफ्ट से राइट में असेंडिंग ऑर्डर में, लेफ्ट से राइट बढ़ते क्रम में इनको अरेंज किया गया है। इसका क्या मतलब है कि नंबर लाइन पे अगर कोई भी दो नंबर्स में हमें कंपैरिजन करना है, छोटा या बड़ा देखना है, तो हम नंबर लाइन पे देखेंगे कौन सा नंबर बाईं तरफ पड़ता है, कौन सा नंबर लेफ्ट में है। अब यहां से एक कंक्लूजन ये है कि द नंबर a number in the right side on number line is always greater than the number in the left. कोई भी नंबर जो कि लेफ्ट साइड में होगी उससे राइट वाली नंबर हमेशा बड़ी होती है। तो यहां से हम एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि 0 क्योंकि हमारे सारे नेगेटिव इंटीजर्स से राइट साइड में है। इसका क्या मतलब हुआ कि यहां से एक पॉइंट ये लिखा जा सकता है 0 इज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, 0 इज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर्स।
जीरो हमारा सारे निगेटिव इंटीजर्स से बड़ा होता है। और देखिए एंड ये भी बोल सकते हैं कि एंड स्मॉलर देन ईच पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलर देन ईच पॉजिटिव इंटीजर, हर एक पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है। साथ ही साथ अगर बात करें, अगर ये बात करें कि अब अगर हमें किन्हीं पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स में कंपैरिजन करना है, तो अब सीधी सी बात है कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे निगेटिव इंटीजर्स के राइट साइड में है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल या फिर ईच पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ऑलवेज ये हमेशा होगा, ऐसा नहीं कि कभी गलत हो सकता है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑल निगेटिव इंटीजर्स, हर एक निगेटिव इंटीजर से यह हमेशा बड़ा होगा। हर एक पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो हमेशा हर एक निगेटिव इंटीजर से बड़ा होगा। सेकंड पॉइंट, अगर आपसे कोई ये पूछता है कि व्हिच इज द ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट इंटीजर, तो क्योंकि इधर की तरफ जाने पे इंटीजर्स की वैल्यू बढ़ रही है और इस तरफ कोई नेचुरल नंबर में एंड नहीं होता, इसका मतलब हम कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं बता सकते। सिमिलरली इधर वैल्यू डिक्रीज हो रही है, वैल्यू ऑफ नंबर जैसे जैसे लेफ्ट में जा रहे हैं नंबर लाइन पे, तो वैसे वैसे डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब कि कोई स्मॉलेस्ट नंबर भी नहीं बताया जा सकता। और यही कारण है कि इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि नंबर लाइन का भी कोई एंड पॉइंट नहीं होता है दोनों साइड, इसलिए इसको नंबर एक लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है जिसको हम नंबर लाइन कहते हैं और रियल नंबर लाइन। अब ये तो हो गया हमारा इंटीजर्स का टाइप, उसका कुछ एनालिसिस। अब हम एक साथ अगर होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स एंड इंटीजर्स का एनालिसिस करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं शॉर्टकट में, क्योंकि ध्यान से देखिए ये जो हमारा दिया गया है यहां से यहां तक का फैमिली, इधर 1 से लेकर इधर की जितनी भी फैमिली है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करती है। ये सारे प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। जीरो से अगर शामिल कर लिया जाए तो ये होल नंबर हो जाता है। और ये नेचुरल नंबर और होल नंबर सारे लोग इंटीजर्स में आ रहे हैं, इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स कॉमा होल नंबर्स आर इंटीजर्स, होल नंबर्स आर इंटीजर्स, सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। बट क्योंकि नेचुरल नंबर में अगर पर्टिकुलर नेचुरल नंबर की बात करें तो उसमें सारे इंटीजर्स नहीं आते, ना ही होल नंबर में आते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि बट इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी, ये कोई जरूरी नहीं दैट ईच इंटीजर इज नेचुरल और होल नंबर, नेचुरल और होल नंबर। ये कोई जरूरी नहीं कि हर एक इंटीजर नेचुरल नंबर हो या फिर होल नंबर हो, क्योंकि ये सब आते नहीं है। तो ये था उसमें कुछ मतलब कि एनालिसिस नंबर्स के बीच में। अब आपको ये पता चल गया होगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि माइनस एक तरफ लिखा हुआ -100, एक तरफ 0, कौन सा बड़ा है? 0 बड़ा है, क्योंकि 0 इज ग्रेटर देन ऑल निगेटिव इंटीजर्स। सपोज आपको दो निगेटिव इंटीजर्स में कंपैरिजन करना हो, जैसे मान लीजिए -2 एक तरफ लिखा है, एक तरफ -98 लिखा है, तो आपको पता है कि -2 जो होगा वो नंबर लाइन पे -98 से तो राइट में ही रहेगा। इसका मतलब -2 इज ग्रेटर देन -98, मतलब निगेटिव में जो जिसका मैग्नीट्यूड मतलब कि डिस्टेंस फ्रॉम 0 कम होगा वो नंबर ही बड़ी मानी जाएगी। तो ये हो गया कंपैरिजन बिटवीन इंटीजर्स। अब अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर्स क्या होती हैं? रेशनल नंबर्स जिसको हम हिंदी में परिमेय संख्याएं बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं की क्या डेफिनेशन है? तो पहली बात तो इसकी
फोटो किस प्रकार से होनी चाहिए, पी वाई क्यू के रूप में। ऐसी कोई नंबर जिसकी फोटो इस तरह हो अथवा इस तरह की जा सकती हो, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। अ नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी और क्यू क्या होनी चाहिए, पी और क्यू की जगह क्या होना चाहिए, पी और क्यू की जगह कोई ना कोई क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। मतलब कि जैसे -3 अपॉन -2 लिखा है, ये हमारा रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि पी की जगह जो लिखा है वो भी एक इंटीजर है, क्यू की जगह भी एक इंटीजर है, पर क्यू की जगह 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, नॉन जीरो इंटीजर क्यू की जगह होना चाहिए। ऐसा क्यों है, नॉन जीरो क्यों होना चाहिए, बिकॉज जीरो से डिविजिबिलिटी अभी तक डिफाइंड नहीं है। मैथ की दुनिया में अभी तक जीरो से डिविजिबिलिटी एक रहस्य है। जैसे सपोज आप 12 से 3 को डिवाइड 12 को 3 से डिवाइड करते हैं तो कोई ना कोई आंसर आता है 4, क्योंकि 4 का 3 से मल्टीप्लाई 12 आ जाता है। ऐसे अगर आप 15 को 5 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, 3 आता है, क्योंकि 3 और 5 का मल्टीप्लाई वापस 15 आ जाता है। अब अगर हम बात करें कि एक नंबर कोई भी ले लीजिए, अगर उसको 0 से डिवाइड करें तो आप सोचिए कि आंसर क्या आएगा। जैसे मान लीजिए 1 ही ले लिया जाए, 1 को 0 से डिवाइड करें। अब इस बॉक्स में हमें कोई ऐसा नंबर, उल्टा सोचिए कि इस बॉक्स में हमें कोई एक नंबर फिल करना है जिसका 0 के साथ मल्टीप्लाई 1 आ जाए, तो क्या ऐसा कभी संभव है? कोई भी नंबर आप लिख लीजिए, 0 रखेंगे, 0 से 0 का मल्टीप्लाई वापस 0 आ जाएगा, आप 2 रखोगे फिर 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वापस प्रोडक्ट क्या आ जाता है, 0 का एक गुण होता है कि वो किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करने से उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो इसलिए हर बार ये लिख दिया जाता है जब भी डिनोमिनेटर की बात आती है, मतलब हर में तो हमेशा 0 नहीं होना चाहिए, ये कारण है इसका। तो इस तरह की कोई भी संख्या जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता हो वो क्या कहलाती है, रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या कहलाती है। आप सबसे पहले आप बात कर लीजिए, जैसे यहाँ पे एक शर्त जरूर है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले बात कर लें अपने इंटीजर्स की, 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, इधर -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, ये हमारे सारे इंटीजर्स हो गए। सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि क्या जो इंटीजर्स हैं, हमारे जो इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर है या नहीं। तो हमें इसके लिए क्या देखना होगा कि क्या ये पी वाई क्यू के फॉर्म में है, तो अभी के लिए तो नहीं दिखाई पड़ रहे पी वाई क्यू के फॉर्म में, बट मैंने आपको क्या बताया कि कोई जरूरी नहीं कि इस रूप में हो ही, अगर उससे किया जा सकता हो बिना कुछ नुकसान पहुंचाए तो हम क्या बोलेंगे कि वो सारे रेशनल नंबर हैं। तो आपको पता है कि 1 की एक प्रॉपर्टी होती है, 1 से किसी नंबर को चाहे हम मल्टीप्लाई कर दें अथवा उससे डिवाइड कर दें, उस नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो इससे क्या होगा, हर एक नंबर को हम अपॉन में 1 लिख सकते हैं, इन नंबर्स की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। ऐसा सारे इंटीजर्स के लिए किया जा सकता है। अब ये सारे नंबर्स पी वाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, इसलिए ये सारे इंटीजर्स क्या हो गए, रेशनल नंबर। तो ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, सारे के सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। बट इसका उल्टा सोचिए कि क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए -3/5 लिख दिया गया, अब ये क्या इंटीजर हो सकता है, तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे 5 से 3 को, 5 से अगर 3 को डिवाइड किया जाए तो पॉइंट लग गया, और यहाँ 30, 5 से 30 यानी 0.6 वैल्यू आ गई। अब 0.6 क्या है, क्या ये इंटीजर है, क्योंकि मैंने इंटीजर की क्या परिभाषा बताई थी कि सारी प्राकृतिक संख्याएं और उसके ऋणात्मक जो होते हैं वही सब और तथा 0 ये सब इंटीजर्स बनाते हैं। अब इंटीजर्स में कोई भी नंबर होती है तो उसमें 2 पार्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए 15 लिखा है तो इसमें 2 पार्ट होता है, एक उसका होता है फ्रैक्शनल पार्ट, एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट।
अगर नंबर में 0 पॉइंट नहीं भी लगा है तो इसका मतलब उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 है। अगर फ्रैक्शनल पार्ट 0 है तो पॉइंट लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट, जो पॉइंट के बाद वाला किसी नंबर में पार्ट होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है। और ये वाला होता है इंटीग्रल पार्ट, इसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट। तो अगर किसी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 है तभी वह इंटीजर कहा जाएगा, अन्यथा अगर कोई ये नंबर आ गया, न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई फ्रैक्शनल पार्ट में, तो वह इंटीजर नहीं कहा जाएगा। अर्थात 0.6 अगर लिखा है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, इसका मतलब ये इंटीजर नहीं होगा। तो आई होप ये आपको इंटीजर और रेशनल नंबर में डिफरेंस समझ में आया होगा। अब आपको ये पता चल गया कि सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं, सारे के सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। तो अब हम रेशनल नंबर के टाइप्स पे चले जाते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि रेशनल नंबर को हम दो ही जिस प्रकार से इंटीजर्स हमारे 2 टाइप के होते हैं, सिमिलरली इसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो निगेटिव रेशनल नंबर्स एंड सेकंड क्या है, नॉन निगेटिव रेशनल नंबर। नॉन निगेटिव बोलना जरूरी है, नॉन निगेटिव रेशनल नंबर इसलिए क्योंकि अगर आप निगेटिव और पॉजिटिव रेशनल नंबर कर देते हैं तो बीच में 0 भी एक रेशनल नंबर है, बिकॉज 0 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 0/1, और ये ना पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है, तो ये बीच में छूट जाएगा। इसलिए हम इसी प्रकार से रेशनल नंबर को कैटेगराइज करते हैं कि निगेटिव रेशनल नंबर एंड नॉन निगेटिव रेशनल नंबर, ये 2 टाइप के होते हैं। तो निगेटिव रेशनल नंबर किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन भी ध्यान से देख लीजिए। अगर हमारा रेशनल नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में है, उसमें पी एंड क्यू आर ऑफ डिफरेंट साइन, अगर उनका साइन जो हो डिफरेंट हो तभी वो निगेटिव रेशनल नंबर होते हैं। और नॉन निगेटिव किसे कहते हैं, अगर इफ या फिर पॉजिटिव रेशनल नंबर, इसमें पर्टिकुलर पॉजिटिव रेशनल नंबर किसे कहा जाता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर उसे कहते हैं इफ P and Q, if in the rational number P and Q are of the same sign, अगर इनका साइन जो हो वो सेम हो तब उन्हें हम पॉजिटिव रेशनल नंबर कहते हैं। इसका क्या मतलब है, जैसे P और Q डिफरेंट साइन के हो, जैसे 3 और 7 लिखा है, यहाँ 3 का साइन माइनस है, 7 का साइन प्लस है, इसका मतलब ये क्या होगी, डिफरेंट साइन हो गए इसके, P और Q के डिफरेंट साइन है, इसका मतलब ये निगेटिव रेशनल नंबर हो गया हमारा। और अगर मान लीजिए 3/5 लिखा है तो ये हमारा क्या आ गया, क्योंकि 3 का भी साइन पॉजिटिव है, अगर किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं लगा है तो पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा, 3/5 पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अगर -7/-5 भी लिखा हो तो ये भी हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर है, बिकॉज P और Q दोनों के साइन सेम है। तो ये हमारा हो गया रेशनल नंबर की कैटेगरीज। अब सबसे पहले एनसीईआरटी में 9th में एक क्वेश्चन ये दिया रहता है कि ये 0 आर रेशनल नंबर, और कई सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि 0 रेशनल नंबर है या नहीं। तो जब सारे इंटीजर से रेशनल नंबर होते हैं तो फिर 0 में कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए, बिकॉज इंटीजर में 0 भी आता है जब सारे इंटीजर से रेशनल नंबर होते हैं। और दूसरी बात लिखा है कि इफ 0 इज एन इंटीजर देन explain why, because 0 can be expressed as 0/1, so it is a rational number. Now here P and Q both are integers and Q is not equal to 0. Here Q is not equal to 0. Q 0 नहीं होना चाहिए, P के ऊपर तो कोई कंडीशन लगी नहीं है, P के लिए तो कभी ये नहीं बोला गया कि P 0 ना हो। हाँ ये जरूर है कि अगर कोई भी एनी नंबर अपॉन 0 लिखा हो तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। रेशनल नंबर को जब Q से डिनोट किया जाता है, रेशनल नंबर की फैमिली जो होती है उसे Q से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से कोई भी नंबर अपॉन 0 लिखा है तब वो रेशनल नंबर नहीं होगा। तो ये था रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन और उसके टाइप्स। बाकी इस पे ऑपरेशंस की बात नहीं करेंगे। थैंक यू।